सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी सिंहदास। वैसे आज सारे भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए आप सभी को मोहिनी बिहारी जी के प्राकट उत्सव की ढेर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मोहिनी बिहारी जी के प्राकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हाँ, आज के दिन मोहिनी बिहारी लाल जो निधि वन में प्रकट हुए थे और आज ही के दिन प्रकट होकर वो तटिया स्थान आए थे। तो हाँ, आज मोहिनी बिहारी जी का प्राकट उत्सव भी है और सबसे ज़्यादा आनंद वाली बात है क्योंकि आज ही के दिन से तटिया स्थान में मोहिनी बिहारी जी की सेवा आज ही के दिन से आरंभ हुई थी। जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है कि पहले हमारे गाँव तटिया स्थान में संत सेवा होती थी। वहाँ संत सेवा ठाकुर जी की भी होती थी, पर कुछ छवि नहीं थी, सिर्फ संत सेवा होती थी। तो जब मोहिनी बिहारी जी प्रकट होने वाले थे तो उन्होंने सपना दिया था बड़े महाराज जी को कि मैं मोहिनी हम दोनों जुगल जोड़ी निधि वन में प्रकट हो रहे हैं और प्रकट होकर हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके पास आएंगे। तो बस ठाकुर हमारे मोहिनी बिहारी जी का आज प्राकट उत्सव भी है और आज ही के दिन हमारे तटिया स्थान में उनकी सेवा आज ही से आरंभ हुई थी। तो सारे गुरु भाइयों को और बहनों को और हमारे तटिया स्थान के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरे पेपर्स चल रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। 9 को मेरा लास्ट पेपर है, तो मैं उस बीच रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही, पर आप लोगों ने इतना धैर्य रखा है और मेरा वेट कर रहे हैं। थैंक यू, दिल से धन्यवाद आप सभी का। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस के लिए वेट करते हैं। आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, मैं प्रश्नों के भी उत्तर देती हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मुझे शायद याद नहीं है, बहुत दिन पहले उनका प्रश्न देखा था कि मेरा ये भाव है, क्या मैं तटिया स्थान से दीक्षा ले सकती हूँ। तो देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, आजकल लोग बहुत जानते हैं वीडियोस, इंस्टाग्राम, बहुत सारे भाव होते हैं, पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपका कोई भी भाव हो, तटिया स्थान में कोई भाव या किसी चीज़ से कोई भी वो नहीं है, आप जाएं, क्योंकि वहाँ मोहिनी बिहारी जी की सेवा और प्रेम रस की चर्चा होती है। आनंद है, ठाकुर जी की सेवा में ही आनंद है, उन्हीं से प्रेम है और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो आप अपना कोई भी भाव हो, कोई भी भाव हम कहते नहीं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट होता है, कान ऐसे पकड़ें या ऐसे पकड़ें, पर पकड़ तो आप कान ही रहे। तो स्वभाव भी ऐसा ही होता है, चाहे आप सखी संप्रदाय के हों या आप किसी चीज़ के, या सखी संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय, निमका संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय, हम जब भगवान को रहे हैं और या आप किसी भी सहचरी भाव रखें या कोई भी अन्य भाव रखें, भाव किससे रिलेटेड है? सब ठाकुर ठाकुरानी से ही रिलेटेड है। तो आप बिल्कुल तटिया स्थान से दीक्षा ले सकती हैं, इसमें भाव का कोई वो नहीं है। आप किसी भी भाव से जाकर वहाँ पे दीक्षा ले सकती हैं, क्योंकि मैंने वहाँ एक ही चीज़ कही थी, मोहिनी बिहारी जी की सेवा और उनसे प्रेम, बस यही चलता है हमारे तटिया स्थान में। और किसी ने कहा था कि क्या मैं राधा नाम भी जप कर सकता हूँ? तो मैं आपको पर्सनली एक अपना कहूँ, जब गुरुजी मेरी माता जी को दीक्षा दे रहे थे तो उनसे बस एक ही चीज़ कहा था कि जो जप रही हो वो जपती रहना। और मेरी मम्मी राधे राधे बहुत पहले से भी जपती थी। तो जब गुरुजी ने उनसे ये कहा कि मेरी मम्मी ने कहा, सच में गुरुजी जो जप रहे हैं वही जपेंगे ना? तो उन्होंने कहा हाँ वही जपोगी। तो उनसे यही चीज़ कही थी, उनको कोई अलग से जो सबको दीक्षा में मंत्र देते वो नहीं दिया था। उनसे कहा था जो जप रहे हो वो आप जपो। तो ठाकुर जी कहते हैं, क्या कहूँ, गुरु जी भी पिता हैं और पिता अपने बच्चों के दिल की बात समझ जाते हैं। तो आप चाहें तो
गुरु मंत्र जपें या राधे राधे जपें या अन्यथा और कोई मंत्र जपते हैं। कहते नहीं रीझ भजो या खींच, जब हम उसी को रहें। एक नॉर्मल सी चीज़ कहूँगी, अगर आप समझें तो तुलसीदास जी को मरा मरा जब शब्द मिला था, मरा, तुलसीदास जी को मरा शब्द मिला था, राम तक पहुँच गए थे। तुम कोई भी जपें, हम तो सीधे जप रहे हैं, आपको इस चीज़ सोचना चाहिए। हम कोई भी शब्द जपें, अपना गुरु मंत्र जपें, राधा नाम जपें। सोचिए तुलसीदास को तो मरा शब्द मिला था, राम तक पहुँच गए, तो हम तो सीधे ठाकुर जी का नाम जप रहे हैं, तो हमें उसका कितना फल, हमें ठाकुर जी कैसे नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी तो हमारे आसपास ही रहते हैं, और वृंदावन की तो ब्रजभूमि के तो हर कण कण में रहते हैं ठाकुर जी। आप ठाकुर जी की सेवा आप अपने घर में कर रहे हैं, तो हर घर में ठाकुर जी हैं। हमारी ठाकुरानी की सेवा हर घर हर कण, हमारे मोहिनी बिहारी जी का वास है। इसी से यही कहूँगी कि बस सेवा करें, आनंद करें, प्रेम करें, और कभी किसी के लिए गलत बिल्कुल भी ना सोचें। कोई कहीं कितना ऊपर बढ़ रहा, क्या कर रहा, कभी नहीं। मेरी माँ ने मुझे बस एक ही चीज़ सिखाई है, कभी किसी से चलना नहीं, कभी किसी के आल औलाद से नहीं चलना, कभी किसी के पैसे से नहीं चलना। अगर आप ये सब 3 चीज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो वो भी देखता है, वो भी आपकी मदद करता है। समय एक जैसा नहीं होता, समय ज़िंदगी है, सुख और दुख पहलू लगे रहते हैं, सबकी लाइफ में होता है, किसी और की लाइफ में नहीं कि मेरी में नहीं है, किसी में नहीं है, सब में होता है, ये लाइफ है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ज़िंदगी है, सुख और दुख दोनों पहलू होते हैं, तो मरने के बाद जलने का एहसास नहीं होता। ये बहुत रियलिटी एक स्टोरी है। इसीलिए आपसे यही कहूँगी कि बस इन 3 चीज़ों का जो मैंने आपको बताई हैं उनका आप ध्यान रखें। बाकी ठाकुर जी की प्रेम से सेवा करें, आनंद करें, आपको जो जपना है वो जपें। कोई गुरुजी कभी गुरुजी मना नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों की दिल की बात जानते हैं। और अगर कोई चीज़ आप उनसे नहीं कह पा रहे तो मोहिनी बिहारी जी से कह दीजिए। आप गुरु जी से कभी भी कोई समस्या कहेंगे ना, तो वो आपसे एक ही चीज़ कहेंगे जो मोहिनी बिहारी जी से कहा हो। तो कभी भी कोई चीज़ आप गुरु जी से ना कह पाया करें ना, तो मोहिनी बिहारी जी को बता दिया करिए, वो पहुंचा देते हैं गुरु जी तक, और गुरु जी सब चीज़ें जान जाते हैं। सच कहूँ तो कभी कभी शब्द नहीं बयान होते, बट हाँ, गुरु जी सब कैसे जान जाते, जैसे पिता होता है ना, एक पिता माता होते कि बच्चे को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, सब जान जाते हैं। वैसे गुरु जी भी हैं, अपने बच्चों की बात वो उनकी आंखें देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। और वैसे भी टटिया स्थान में कोई बाउंड्री नहीं है, आप राधा नाम जपें या राधा नाम जपें, या जो गुरु दीक्षा में मंत्र मिलता है वो जपें, कोई बाउंड्री नहीं है, आप राधा नाम भी जप सकते हैं। जैसे मेरी माँ को तो उन्होंने ये कहा था कि जो जप रही हो वो जपो। ये तो मेरे घर ही का है, तो मैं आपको ये चीज़ तो हम लोग खुद ही सुन के शॉक हो गए थे कि अरे माँ के दिल की बात जैसे जान ही गए। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था। बाकी मैं पेपर ख़त्म होने के बाद आपसे डेली बात करूँगी, और बस कुछ दिन की बात और है, मंडे तक इंतज़ार कर लीजिए। मंडे से मैं फ्री होके आपको गौड़ीय संप्रदाय की लास्ट वीडियो बनी थी, मैंने उसके आगे नहीं बता पाई थी। अब उसके आगे गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बताऊँगी आप लोगों को। तो मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना, और वीडियो में नीचे कमेंट में राधे राधे कुंज बिहारी लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका मेरा एनर्जी का सोर्स ऑफ माध्यम वही है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। राधे राधे कुंज बिहारी से हरदास।